नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पे सुमित कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी, हिंदी विषय में दूसरी इकाई पाठ दूसरा पूरक पठन 2 जंगल। ओके, तो दोस्तों इसके लेखक है चित्रा मुदगल। ओके, तो जंगल में रहने वाले पक्षियों के मनोगत इस विषय पर कक्षा में चर्चा का आयोजन कीजिए। कृति के लिए आवश्यक सोपान। तो दोस्तों ये वर्ग कक्षा में आप करके देख सकते हैं। तो चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल पर फ़ोन था। मांडवी दीदी की बहू तविशा का कह रही थी, आंटी बहुत ज़रूरी काम है, अम्मा से बात करवा दे। अनिमा दीदी ने असमर्थता जताई। मांडवी दीदी कक्षा ले रही है, बाहर आते ही वह संदेश उन्हें दे देगी। वैसे हुआ क्या है, घर में सब कुशल मंगल तो है? परेशानी का कारण बताने की बजाय तविशा ने उसे पुनः आग्रह किया, आंटी अम्मा से बात हो जाए तो। अनिमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लगा। उचित नहीं लगेगा तविशा, अनुशासन भंग होगा। मुझे बताओ तविशा, मुझे बताने में झिझक कैसी? झिझक मतलब तकलीफ कैसी? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। तविशा का स्वर भरा सा आया। तविशा ने बताया, घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं, उन्होंने सोनू मोनू, उनमें से सोनू नहीं रहा। मतलब जो 2 जुड़वा खरगोश बच्चे थे, उनमें से एक खरगोश अभी नहीं रहा है। 10:30 के बीच करीब काम वाली कमला घर से झाड़ू पोछे करने आई तो बैठक बुहारते हुए उसकी नज़र सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया। उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह बुदबुदाई, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे से नीचे से बाहर घसीट लिया, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। कमला ने खींचकर तविशा को पुकारा, छोटी बीजी। तविशा अचेत सोनू को देख घबरा गई। गोदी में उठाया तो उसकी रेशम सी देह हाथों में टूटी कोपल सी झूल गई। ओके, मतलब उसके प्राण नहीं रहे। उसे समझ में आ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे, पर आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर है नहीं। अपनी समझ से उनसे बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं है अब सोनू में। आंटी आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दें। घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर आ जाएगा। मांडवी दी घर पहुंची। सोफों के बीच के खाली पड़े फर्श पर सोनू निश्चेष्ट पड़ा हुआ था। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। मोनू सोनू की परिक्रमा सा करता कभी दाएं ठिठक उसे गौर से ताकने लगता था, कभी बाएं से। पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें ज़रूरी लगा। नन्ही सी जिंदगी में वह मौत से पहले ही बार मिल रहा है। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाज़ा खोलने न दौड़े हों। खोल तो पीयूष ही पाता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाते वे दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते। पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा दिया। पीयूष रोने लगा है। दादी दादी, ये सोनू क्या हो गया? दादी, सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना। दीदी दादी, अम्मी अच्छी नहीं है ना, बोलती है सोनू मर गया। अम्मी अच्छी नहीं है ना, बोलती है सोनू मर गया। वह रूंधे स्वर को साधती हुई उसे समझाने लगती है, रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना। मोनू उनकी गोदी में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा है। बिटर बिटर दृष्टि आंसुओं से भरी हुई। जानवर भी रोते हैं। पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोचकर उन्होंने उसे सीने से सटा लिया। हिचकियां भर रहा था मोनू। काली बदली उनके चेहरों पर उतर आई है। अनिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था।
खबर देना उचित समझा था। न जाने परेशान तविशा ने शैलेश को फ़ोन किया हो न किया हो। शैलेश ने कहा था, ऐसा करें अम्मा, घर पहुँच ही रहा हूँ, आप नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फिकवा दे। उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कह दिया था। छुट्टी लेकर वह फौरन घर पहुँचे। उनके घर पहुँचने तक पीयूष घर पहुँच चुका होगा। नाले में वह सोनू को हरगिज़ नहीं फिकवा सकती। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है। स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन के जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, उसे संभालना कठिन होगा। जमादार को घर पहुंचने की वे खबर कर देगी। उनकी इच्छा है घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। पहुंचता हूँ, शैलेश ने कहा था। उन्होंने पीयूष को समझा दिया था, तुम्हारे सोनू को ज़मीन में गाड़ने ले जा रहे हैं। तुम्हारे पापा नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उन्हें ज़मीन में ही गाड़ दिया जाता है। दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया गया, किसने किया दादी? उस दुकानदार ने, जिसने हमें उसे खरीद कर लाए थे, जिससे हम इन दोनों को खरीद कर लाए थे। दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना। तुम्हें बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं? होते हैं दादी। मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। दादी दुख से मर जाते हैं कभी कभी पीयूष। सोनू भी मर सकता है। कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने। घर में वह भी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा। तविशा और शैलेश के संग महरौली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष। उन लोगों ने मंझोले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। जालीदार बड़े से बाकड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए। तविशा और शैलेश ने बहुत समझाया। फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है। कहाँ रखेंगे उन्हें? बालकनी में पीयूष ने जगह ढूंढ ली। तविशा ने उसकी बात काट उसे बहलाना चाहा। पूरे दिन खरगोश बाकड़े में नहीं बंद रह सकते, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा। छोटे से घर में वे भागदौड़ करेंगे, सुसु छीछी करेंगे। उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा? दादी करेगी। दादी पढ़ाने कॉलेज जाएगी तो उनके पीछे कौन करेगा? स्कूल से घर आकर मैं कर लूँगा। सारा घर हंस पड़ा। सब लोग तब और चकित रह गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की। दादी उसके जन्मदिन पर कोई न कोई उपहार देती है, क्योंकि न इस बार वे उसे खरगोश और तोता लाकर दे दे। निरुत्तर दादी उसे लेकर लालपत नगर चिड़ियों की दुकान पर गई। ओके, निरुत्तर दादी उसे लेकर लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर लेकर गई। पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया। तत्काल उनका नामकरण भी कर दिया, सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीदा गया। जालीदार बड़ा सा बाकड़ा। उस साज सोसाइटी के उसके सारे हमजोली बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोश को देखते सराहते रहे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे। दूसरे रोज भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया। पीयू को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा। पीयू उसका घर का नाम था। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देखकर ढाढ़स महसूस करेंगे। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। सुबह मोनू ने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं। बगल में रखे सोनू के खाली दूध के कटोरे को रह कर सूंघता रहा। उन्हें मोनू की चिंता होने लगी। तविशा अपराध बोधे से भरी हुई थी। मांडवी दी से उनसे अपना संशय बटा। चावल की टंकी में घून हो रहे थे। सब सुबह उसने मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियां की शीशी खोली थी, चावलों में डालने के लिए। शीशी का ढक्कन मरोड़कर जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी। गोलियां बटोर उसने टंकी में हाथ डाल दी थी। गोलियां बटोर कर उसने टंकी में डाल दी थी।
फिर भी उसे शक है कि एक आध गोली आने कोने में छूट गई होगी। और दादी, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? बेटा सोनू जो उससे बिछड़ गया है वह दुखी है। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना। मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है। दादी, क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? मांडवी दी ने तड़प कर पीयू के मुंह पर हाथ रख दिया। डांटा, ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है? पीयू ने प्रतिवाद किया। आपने ही तो कहा था दादी, सोनू दुख से मर गया। कहा था ना, उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप है। तुम तो अपने माँ बाप के पास ही हो ना। दादी, हम सोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वह भी मर जाएगा दुख से। मांडवी दी निरुत्तर हो आई। दादी, हम मोनू को जंगल में लेकर जाकर छोड़ दे तो वह अपने मम्मी पापा के पास पास पहुंच जाएगा। फिर तो वह मरेगा नहीं ना। नहीं मरेगा, परंतु मोनू के बिना रह लेगा ना। मांडवी दी का कंठ भर आया। रह लूँगा। ठीक है, शैलेश से कहूँगी कि वह रात को गाड़ी निकालने और हमें जंगल ले चले। रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं, शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाए। दादी, मैंने आपसे कहा था ना मुझे तोता भी चाहिए। कहा था, अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। मांडवी दी ने पीयूष को सीने से खींच लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी। तो दोस्तों, ये है कुछ शब्द संसार। अनुशासन, अनुशासन मतलब नियम। झिझक मतलब लज्जा, संकोच। बुहारना मतलब झाड़ू लगाना। बुदबुदाना मतलब अस्फुट स्वर में बोलना। कोंपल मतलब नई पत्तियाँ। धमा चौकड़ी मतलब उछल कूद, उपद्रव्य। बिटर दृष्टि मतलब नज़र गड़ाए देखना। कीच मतलब कीचड़ दलदल। चितकबरी मतलब रंग बिरंगी। पोखर मतलब जलाशय तालाब। हमजोली मतलब साथी संगी। निस्पंद मतलब निश्चल स्तब्ध। प्रतिवाद मतलब खंडन विरोध। मुहावरे, घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चिंत होकर सोना, कोई भी टेंशन न लेना, ऐसे। घात लगाना मतलब किसी को हानि पहुंचाने के अवसर ढूंढना। घात लगाना मतलब किसी को हानि पहुंचाने के अवसर ढूंढना। तो दोस्तों, अभी हम लोग ने ये पार्ट पढ़ा, तो जंगल पार्ट पढ़ा। तो अभी दोस्तों हम लोग ने ये पार्ट पढ़ने के बाद अभी हम लोग इसका स्वाध्याय देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए। आप चैनल पे नए हो तो चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाजू के बेल आइकॉन भी दबाइए, जिससे आने वाले नए वीडियो आपको प्रथमतः देखने को मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं इस पार्ट का स्वाध्याय लेके अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।